Karina Martin and welcome to my YouTube channel. In this video we will see a trigonometric ratio example. So the question is given tan A is equals to 4/3 find other trigonometric ratios. तो यहाँ पर हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ है tan A equals to 4/3. ठीक है, तो tan का सबसे पहले अब इसे हमें बाकी के रेशियोज फाइंड करना है, साइन कॉस कोसेक कॉट और सेक. तो tan A, इस tan A का मतलब ये नहीं होता है tan इंटू ए. आप ये कभी मत समझना कि इसका मीन्स है tan इंटू ए. इसका मतलब होता है tan रेशियो 10 ऑफ एंगल A. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल. नेम इट A B C. इट इज राइट एंगल एट B. अब यहाँ पर A, इसको मान लेते हैं A, तो ये थोड़ा सिंपल रहेगा A. तो tan A मीन्स हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियोज को फाइंड करेंगे. tan A मीन्स tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एंगल A के रिस्पेक्ट में BC अपॉन बेसिस BA. ये हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल गया. तो ये हमारे पास गिवन है ऊपर 4/3. तो BC इज 4 यूनिट्स और BA इज 3 यूनिट्स. अब जब भी एक बात ध्यान रखना है कि जब भी 4/3 ऐसा रेशियो में दिया है तो ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पर सिर्फ रेशियो में यही नंबर होगा हमारे पास. यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल अगर 12/4 का मैंने रेशियो लिया है, ठीक है, 4/12 है, तो इसको अगर जब मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो यहाँ से 4 1 जा 4 3 जा, तो एग्जैक्ट रेशियो मेरे पास क्या आया 3/1. और इस रेशियो के लिए कांस्टेंट क्या था 4, बिकॉज 4 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा इज 4. तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या था हमारे पास, दिस इज 4. तो सेम चीज यही यहाँ पर भी अप्लाई होगी. 4/3 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे सपोज करेंगे, 4k अपॉन 3k. तो जो BC है वो होगा 4k यूनिट्स और जो BA है वो होगा 3k यूनिट्स. ऑलराइट, सो अब ये हमारे पास पता चल गया. वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस. तो वी विल पुट व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करना है. तो इट विल बी AC इज इक्वल्स टू BA होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर. और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो हमें सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए. वी विल पुट एट अंडर रूट. BA की वैल्यू क्या है, BC इज 4k. यहाँ पर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर. दिस विल गिव व्हाट 25k स्क्वायर अंडर रूट. तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k. तो यहाँ पर हमें AC की वैल्यू पता चल गई, AC इज 5k. ये 5k आ गया. अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू है, तो अब बाकी के रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ tan की हो गई, साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर इज व्हाट 4. इस एंगल A के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं अपन साइन A. तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस इज 5. तो साइन A. सिमिलरली cos A की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल्स टू बेस इज व्हाट 3 एंड हाइपोटेनस इज 5. ओके, तो ये साइन निकल गया, cos निकल गया, tan हमारे पास था. अब नेक्स्ट रेशियो क्या होता है, साइन का अपोजिट रेशियो कौन सा है, कोसेक. कोसेक A, तो क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट 5/4. ऐसे ही सेक A अपोजिट होता है cos A का, तो ये हो जाएगा 5/3. और cot A अपोजिट होता है tan का, वो हो जाएगा 3/4. तो इस तरह से हमारे पास 6 की 6 रेशियोज आ गए. तो अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब भी हम इस कोई भी ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस. यहाँ भी देख रहे हैं
4 3 उससे ग्रेटर है 5, तो जो हाइपोटेनस है वो हमेशा एक लॉन्गर साइड होती है। तो जब भी हमारे पास में कोई भी ऐसा वाला रेशियो रहता है जहाँ पर ये 8/10 करूँगी मैं अगर ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, मेरे पास ग्रेटर नंबर है, तो ये जो भी रेशियो बनेगा वो कैसा रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। ठीक है ना, ये जो रेशियो है, क्योंकि अगर हम 8/10 करेंगे सो व्हाट विल गेट 0.8। तो सेम चीज यही अप्लाई हो रही है यहाँ पर कि हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या रहता है हमारे पास में, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है। तो इस बड़े नंबर को से जब भी मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगी तो मुझे मेरे पास जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी हमेशा। ये दो भी आप देख सकते हो 4/5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/5 पॉइंट ये 0.8। ठीक है ना, तो ये लेस देन 1 है। सिमिलरली ये भी 3/3 0.6 होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी साइन और कॉस के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी होती हैं, 1 से लेस देन 1 होती है साइन और कॉस की वैल्यू। तो ये रीजन आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि बिकॉज hypotenuse is the longest side. So that's all in this video. I hope आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो share my video, like it and subscribe my channel. Thank you.